सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यतम के गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, श्लोक जय किराय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा में करने जा रहा हूं, जो वास्तु से संबंधित है। आजकल के शहरों में जब प्लाटों का वर्गीकरण होता है, प्लाट काटते हैं बिल्डर्स जो है, तो किसी का मुँह पूरब होगा, किसी का पश्चिम होगा, किसी का उत्तर होगा, किसी का दक्षिण होगा। ये तो बट नेचुरल चीज़ें हैं और हमें अपनी आवश्यकता अनुसार पहले तो हम प्रेफरेंस देते हैं कि हम पूरा उत्तर लेंगे, लेकिन जब नहीं मिलता है तो हम दक्षिण में भी ले लेते हैं। या कुछ लोगों के प्लाट स्वयं दक्षिण में बने हुए हैं, ना जानकारी में उनको दक्षिण में मेन गेट का घर मिला हुआ है। तो साथियों, दक्षिण दिशा तो वैसे भी खराब मानी जाती है। जैसे पूर्वी दिशा के स्वामी जो होती हैं सूर्य भगवान हैं, ईशान कोण के स्वामी आपके बृहस्पति हुए, उत्तर दिशा के स्वामी कुबेर होते हैं और दक्षिण दिशा के स्वामी कौन होते हैं? यम होते हैं। जैसे रामायण में कहा गया है कि वो त्रिजटा कहती हैं कि यही विधि सो दक्षिण दिशाई लंका मनो विभीषण पाई। मतलब कि रावण इस विधि से दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है, नहीं यम की तरफ जा रहा है। तो इससे स्वयं सिद्ध हो गया कि लक्षित दिशा बहुत ही खतरनाक हानिकारक है। लेकिन बहुतों को ये भी देखा गया साथियों, जिनका मेन गेट दक्षिण में है, बड़ी संपन्न और साधन संपन्न है, उनको कोई चीज़ की कमी नहीं है। तो ऐसा क्यों है? आइए इसी विषय पर हम चर्चा करते हैं इस वीडियो में। तो यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहे, आपको स्वागत होते रहे। तो साथियों, दो बातें हैं। एक तो मान लीजिए आपका घर बना हुआ है जिसका मुंह दक्षिण दिशा में है, और एक हो गया प्लाट जो दक्षिण दिशा में आपका रास्ता जो है, अभी आप घर बनाना है, उसका मेन गेट दक्षिण दिशा में पड़ रहा है। तो इन दोनों विषयों पर हम अलग अलग विचार करेंगे। तो सर्वप्रथम तो मान लीजिए कि आपका घर अभी बनाना है, तो आपका मेन गेट जो आपने जो ज़मीन खरीदी है उसका जो निकास मेन गेट दक्षिण दिशा में है। तो उस दक्षिण दिशा के द्वार को, दोष को दूर करने के लिए बहुत ही आसान और एक अच्छा उपाय है। साथियों, इस बात को यहीं विराम देकर छोटी सी बात एक और आपसे बात कर लूँगा कि सर्वप्रथम तो हमें अपने प्लाट में जाकर के अथवा घर पे जाकर मध्य में जाकर के कंपास की सहायता से यह चेक करना चाहिए कि वास्तव में हमारा घर जो दक्षिण दिशा में है तो कितने अंश पर है। क्या प्योर दक्षिण में है या कुछ नैऋत्य अथवा वायव्य की तरफ जा रहा है? तो पहले आप इसको डिसाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुधा अनजाने में ही हम गफलत के शिकार होते रहते हैं कि हमारा घर दक्षिण में है। तो यह जरूरी है पहले कि आप अपने कंपास के माध्यम से उसका निर्णय करें कि वास्तव में वह दक्षिण दिशा मुखी प्लाट अथवा घर है कि नहीं। अब आते हैं फिर मूल बात पर। मान लीजिए कि आपको घर बनाना है और आपका ज़मीन का जो मेन गेट दक्षिण दिशा में है। तो साथियों, इसके लिए छोटा सा उपाय, दक्षिण दिशा को दूर करने के लिए आपको छोटा सा उपाय बताता हूँ। जैसे मेरा घर के इधर मान लीजिए कि ये दक्षिण दिशा हमारी है, दीवार है। तो दक्षिण दिशा की दीवार होगी तो उसकी जो लंबाई होगी पूरब व पश्चिम होगी, ठीक है ना? पूरब पश्चिम लंबाई होगी और दिशा होगी दक्षिण जो है। तो उस दिशा को मान लीजिए कि आपकी जो लंबाई है दक्षिण दिशा के, वो चौड़ाई हो अथवा नहीं तो मेन गेट हुआ चौड़ाई मानी जाएगी, मान लीजिए कि 45 फीट है। तो साथियों, कोई चीज़ कहते हैं कि आधा, मतलब कोई बंटवारा होता है, कोई हम जीतते हैं या कहते हैं तो हम आधा से 1 पॉइंट ज़्यादा हो गया तो हम जीत गए, आधा से कम हो गया तो हार गए। तो इस तरह से हमें इसी फार्मूले का यहाँ सहारा लेना है। जैसे मान लीजिए कि हमने देखा कि हमारा घर जो है 45 फीट लंबा दक्षिण दिशा है, तो 45 फीट में के जो जगह हमारी है उसको हमने क्या करना है
कि हमें 9 भागों में बांटना है। तो एक भाग का जो अंश होगा हमारा, जो माप होगा, वो कितना होगा, 9 पचे 45, अथवा एक भाग 5 फीट का हुआ हमारा। तो साथियों, जैसे हमने कहा कि दक्षिण दिशा, तो लंबाई किधर चली, पूरब से पश्चिम अथवा पश्चिम से पूरब। तो आपको क्या करना चाहिए कि जो पश्चिमी दिशा हुई जो है, इसमें से आप देखिए, मैंने कहा कि उधर पूरब है, इधर पश्चिम है, तो पश्चिमी दिशा में से आपको इधर से नाप के चलिए, 9 भाग हमने जो किए थे, तो उसमें 5 भाग छोड़ दीजिए और चौथे भाग में आप मेन गेट लगाइए अपना जो है। देखिए सारी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। तो इस तरह से आप उस दक्षिण दिशा के जो दोष को दूर करने के लिए एक आप घर बनाना है, तो आपके लिए एक आसान उपाय हमने बता दिया आपको। जो अब साथियों, अब क्या करना चाहिए जो है, मान लीजिए कि आपका घर बना हुआ पहले से, तो एक सिद्धांत हुआ जो है कि जो दक्षिणी दिशा को यदि आप भारी करेंगे, तो मान लीजिए कि गेट आपका बना हुआ है, और यदि संभव हो तो उस गेट को तोड़ करके जो हमने विधि बताई उसके साथ कर लीजिए। नहीं कर पा रहे हैं तो आप थोड़ा सा ये देखिए कि आपका जो मेन गेट जो बना हुआ है, इसके उस पार, मतलब सड़क के उस पार अगर बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, अगर वो आपसे ऊंचाई उसकी ज़्यादा है थोड़ा, अथवा कोई बड़े पेड़ इत्यादि हैं, सड़क के उस पार मैं बता रहा हूँ, सड़क के इस पार नहीं, सड़क के इस पार तो आपका मेन गेट हुआ, फिर सड़क हुई, सड़क के उस पार यदि ऊंची बिल्डिंग है, बड़े पेड़ हैं, तो उसका प्रभाव आपको अपने आप मिलने लगेगा कि आप जो है कि उससे आपका दक्षिण भाग ऊंचा हो जाएगा, और मेन गेट का जो दुष्प्रभाव धीरे हो रहा है वो कम होने लगेगा। इसके साथ ये साथियों वैज्ञानिक कारण क्या है कि उत्तरी दिशा से जो तरंगे, जो हवाएं उठी और दक्षिण दिशा अगर डाउन हुआ, तो वो क्या हुई कि पास होकर चली गई। तो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी थी क्या हुई, वो पास होकर चली गई। तो यदि हमने दक्षिण दिशा को अगर थोड़ा ऊंचा कर लिया, तो उस एनर्जी को रोकने में हमको सहायता प्राप्त होगी। और बाय द वे कि मानिए कि अभी आपका कोई निर्माण नहीं हुआ है, निर्माण होना है, तो आप थोड़ी सी एक ईंट अपने ऊंचाई में को दक्षिण दिशा को भारी कर लीजिए, और उसके साथ साथ एक छोटा सा उपाय कर लें कि जो लोहे के राड होते हैं, इनको दक्षिण दिशा में 2 जगहों पर कार्नर में आप लोहे का राड खड़े करके उसमें कोई झंडा लगा दें। तो भगवान हनुमान जी का झंडा लगा दीजिए, तो उसमें 2 फायदे आपके होंगे। एक तो दक्षिण दिशा का भारीपन हो जाएगा, और दूसरे हनुमान जी के जितने कार्यक्रम हुए, जितने पराक्रम की बातें हुई, सब उन्होंने दक्षिण दिशा में किया था हमसे। तो दक्षिण दिशा को संबल प्राप्त हो जाएगा, सपोर्ट प्राप्त हो जाएगा। वो ध्वज और ध्वज के जो हमने जो झंडे लगाए, जो है हमने जो राड लगाए, उसकी वजह से वो दिशा भारी मानी गई। तो इन 2 उपाय करने से आपका जो दक्षिण दिशा का जो द्वार हुआ, अथवा जो तरंगे आपकी वापस चली जा रही हैं, वह उसको रुकने में सहायता प्राप्त होगी। अब साथियों एक और उपाय बताता हूँ, जिसे हम मान लीजिए कि हमारे दक्षिण दिशा हम जा रहे हैं एकदम से, ये हमारा गेट हो गया, निकल रहे हैं, बाहर हो रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसा शीशा एक लगाना चाहिए, आदम कद का बड़ा शीशा लगा दीजिए कि शीशे में प्रतिबिंब में ऐसे दिखाई पड़े कि हम उत्तर दिशा की तरफ जा रहे हैं, उत्तर की तरफ से हम आ रहे हैं, माने ये लगे कि हम उत्तर की तरफ से आ रहे हैं। तो इस आदम के शीशे को लगाने से जो है आपका ये दुष्प्रभाव रुक जाएगा। दूसरी बात हो गई दक्षिण दिशा का दिया आपका गेट बना हुआ पहले से ही, आप उसमें रह भी रहे हैं, अब प्लस माइनस जो भी कुछ हो रहा है आप उसको समझ रहे होंगे, लेकिन उसको थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि मेन गेट पर जो है भगवान गणेश और लक्ष्मी जी, कुबेर देवता की मूर्तियां स्थापित कर दें,
अगर कागज़ के लगाएंगे तो जल्दी ख़राब हो जाएंगे। आजकल मार्केट में बने बनाए आ रहे हैं, उसका लोहे इत्यादि के बन के आ रहे हैं, उनको आप लगा देंगे। और ध्यान रखें, सम्मान के साथ आप स्नान ध्यान करते हैं, आप हिंदू धर्म के हैं, तो सुबह शाम आप जब पूजा पाठ करते हैं थोड़ा एक धूप उनको भी दिखा दिया कीजिए। इन उपायों करने से साथियों आपके जो दक्षिण दिशा का जो द्वार का जो दोष है वो अपने आप कम होने लगेगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि समृद्धता आने लगेगी। तो मैंने आपको यह छोटे छोटे उपाय बताए। आशा है इन उपायों को करने से आपको शांति और सहायता प्राप्त होगी, आपका मंगल होगा, कल्याण होगा। आपने हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपको साधुवाद धन्यवाद। और आपने हमारे वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी बताई गई बातें, नई नई बातें आपको समय से पता चलती रहे, आप उससे अवगत होते रहें। तो साथियों पुनः धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।